गिनापुरा खड़ा गिनापुर जगह खादर बढ़ाने वाला जवाब गिनापुर वाला आ जाओ, खड़े वाला आ जाओ। तू मेरे हाथ से नहीं बच सकती। ये तेरा इलाका नहीं, ये मेरा अड्डा है, मेरा अड्डा। नजरें घुमा के देख, चारों तरफ तेरी मौत खड़ी है। होशियारी ना कर दिए। इस बंदूक में गोली बहुत है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर हिलने की कोशिश न करियो, वरना तेरी खोपड़ी में सुराख कर दूंगी। जैसे हमारा सरदार बोले ना, तुझे वैसा ही करना पड़ेगा, वरना तेरे चीथड़े उड़ा दूंगी। मौत तेरे सर पर खड़ी है। अगर सलामती चाहती है तो पिस्तौल फेंक दे, वरना क्या? सुना नहीं सरदार ने क्या कहा? तेरी खोपड़ी के परखचे उड़ा दूंगी। इस हरामजादी को और बता दो गब्बर से दुश्मनी का अंजाम। इंस्पेक्टर नई भर्ती है मेरी, पहला बार तेरे पे ही करूंगी। तो गब्बर को गिरफ्तार करने आई है ठाकुर बलदेवी। मौत के मुंह में खेल रही है, लेकिन बल नहीं जले। क्या बोली थी ठाकुर तू? छोड़ दे हरामजादी, छोड़ दे इंस्पेक्टर, छोड़ दे। गब्बर ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। कि ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है गब्बर। ये तो तूने ठीक सुना गब्बर सिंह। ये तो अच्छा है कि तेरी याददाश्त अच्छी है। तूने ठीक कहा ठाकुर, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी।
और मुझे वो भी दिन याद है ठाकुर, जिस दिन मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे भूलूंगी नहीं, और मैं आज भी तुझे भूली नहीं हूँ। ठाकुर के हाथ में न जान कल कम थी और न आज कम है, और अगर तुझे विश्वास नहीं है तो खोल दे हाथ। जान तो अब मैं निकालूंगी तेरे हाथों की। क्या सोच रही है, खोलती क्यों नहीं? देखो देखो, ए धोलिया, अयो सांभा, ए कल्लो, देखो देखो जरा ठाकुर को देखो। ठाकुर कितनी चालाक है, कह रही है मेरे हाथ खोल दो। ना सरदार, हाथ ना खोल दिए इसके, बहुत खतरनाक है। सरदार ये गलती मत कर दियो, बहुत मारेगी ये। सरदार इसके हाथों में तो बहुत जान है। हम इसकी जान वाली चीजों को काट देंगे। अरे आ कर लो, जरा ला तो जान निकालने वाला औजार। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तू समझती क्यों नहीं है गब्बर? अगर ये हाथ तुझे दे दिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी ना। यही तो हम चाहते हैं ठाकुर, कि परेशानी बढ़े। पता तो चले कि गब्बर से दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। अरे गब्बर, थोड़ी तो शर्म कर। देख, खाने पीने की बात तो ठीक है, तू क्यों नहीं समझती? और भी तो बहुत सारे काम है। हमें कुछ नहीं पता। ये हाथ मुझे दे दे। प्रतापपुर सामने किनापुर वाला आ जाओ भाई, आ जाओ, महमदपुर वाला आ जाओ। हाँ तो मुल्ला जी, तुम्हारी ये टमटम कहाँ तक जाएगी? ए मैडम, मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी धन्नो को तमीज से बोलना। धन्नो है इसका नाम, टमटम नहीं है। पूछ तो ले इसकी ये टमटम। मेरे कहने का मतलब है इसकी ये धन्नो कहाँ तक जाएगी? हाँ तो मुल्ला जी, तुम्हारी ये धन्नो कहाँ तक जाएगी? ये अतरौली, शामली, महमूदपुर, अखाड़ा, बढ़ाला, किनापुर जा रही है। हाँ तो हमें किनापुर तक जाना है। बैठो बैठो, मैं तो किनापुर जा रहा हूँ, बैठो। चलो। हमारी आदत ज्यादा बोलने की तो है नहीं, ऐसे नहीं कि हम बकवास करते रहे। बैठो आप। ये जितने स्टेशन तू गिनवा रहा है ना, कहीं मत रोकियो, अब सीधा किनापुर जाके रोकियो। हाँ ठीक कह रहा वीरू। ओ, तो आप लास्ट में जा रही हैं, किनापुर जा रही हैं? किनापुर जा रही हैं? आप किसके यहाँ जा रही हैं? हमें फालतू बोलने का आदत तो है नहीं, ना हमें बड़बड़ करने की आदत। फिर भी हम पूछ लेते हैं, आप किस काम से जा रही हैं? हैं? किनापुर जा रही हैं? हमें फालतू बोलने की आदत तो है नहीं, आप किसके यहाँ जा रही हैं? हमें ठाकुर के यहाँ जाना है। ठाकुर के यहाँ? हाँ हाँ, ठाकुर बलदेवी। कैसे रोक दी धन्नो? कुछ नहीं, वो ब्रेक दब गया, ब्रेक दब गया। क्या ठाकुर बलदेवी के यहाँ जाना? हाँ हाँ, ठाकुर बलदेवी। तो तू जानता है ठाकुर बलदेवी को? हाँ जी हाँ, जानता हूँ। अरे मैं हूँ। क्या मैं लगा रखी है? तू हमें जब तक बसंती में बिठा कर घुमाएगा, जब तक ठाकुर का घर ना आ जाएगा। हाँ हाँ, ठाकुर बलदेवी, समझ में आया? आया या समझाना पड़ेगा? हाँ जी हाँ जी, आगे समझ में आ गया। अगर मैंने बात घुमाई तो मेरी जान में आई। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम कुछ नहीं, हम तो फंस गए जी। क्या? जी कुछ नहीं। दोस्ती करोगे हमसे? बोलो, कैसे चुप हो गए? अब अपनी इस बसंती को तो चला ले। अभी चलाते हैं बसंत, चल बेटे की जान।
तुम्हारी धन्नो बढ़िया बहुत है। पेंट भी लाल कलर का कर रखा अगले ने। अबे तू चुप रह। आप ठाकुर के मेहमान तो नहीं लग रहे, कोई काम से जा रहे होगे? हाँ थोड़ा सा बस कुछ काम सा था इसलिए जा रहे हैं। ठुकराइन के यहाँ जा रहे हो तुम? हाँ जी हाँ। तो तू भी तो कुछ बोल। तू क्यों ले रहा है हमसे इतनी जानकारी? जानकारी लेनी पड़ती है। हमारे गांव में कोई आ रहा, कोई जा रहा, कैसा है? हमारा गांव आ गया, हमारा नल है, ये हमारे गांव का काम शुरू हो गया है। हमें ज्यादा बड़बड़ करने की आदत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने पूछ लिया। आप ठाकुर के यहाँ जा रहे हैं और रिश्तेदार हैं, बड़बड़ करने की आदत तो है नहीं। अब हमारी ठुकराइन का घर आने वाला है और ये आ गया ठुकराइन का घर। उतरो जी, आ गया ठुकराइन का घर। चल बे चल उतर। ठाकुर के घर मेहमान। कितने पैसे हो गए? वैसे आपसे पैसे लेने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी आज ले लेते हैं। पर क्या बोलना? जबरदस्ती क्यों कर रहा है? बोल बोल। अड्डे से 5 रुपए, महंदूर के 5 रुपए, प्रतापुर से 5 रुपए, 5 रुपए अखाड़े से 5 रुपए, 30 रुपए है। 20 रुपए बनते हैं, लेकिन आपके किनापुर तक के 30 रुपए बनते हैं। लेकिन आप अच्छी हो, इसलिए आपसे फालतू तो ले नहीं सकते। फालतू बनने की आदत नहीं है। आप कम बढ़ती करके कंसेशन करके 20 रुपए दे दो। ठाकुर साहब घर पे तो होंगे? मजा क्या पता होंगे ना होंगे, मैंने ठेकेदारी ले रखी है। 20 रुपए। ये घर तो उनका ही है ना? हाँ उनका ही है। ठीक चल। बिल्कुल ही पूरी पुख्ता करोगी। नौकरानी बुलाई है, हाँ, इसलिए बुलवाई होंगे अपना बहाना धोने के लिए। ठीक है, वो पता ही नहीं चला कब अड्डे से किनापुर आ गया। बातों में चल भाई धन्नो चल। ठाकुर साहब ये क्या था? ये मेरे ही आदमी थे। मैंने जितना सोचा घना ही पाया। ठाकुर, हमने तो ये सोचा था हम किसी की मदद करने के लिए किनापुर में आए हैं। तो क्या हुआ? ये हुआ कि हमने आज तक तुझसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा, जो अपने आने वाले मेहमानों का स्वागत इस तरीके से करता हो। मैं देखना चाहती थी कि आज भी तुम्हारी बाजू में वही ताकत है या वक्त की दीमक ने तुम्हें खोखला कर दिया। क्या देखा? यही कि तुम में आज भी वही ताकत है। तो लाओ हमारा किराया भाड़ा और खर्चा पानी, हम तो चले। तो क्या आप जा रहे हो? अभी तो हमने काम भी नहीं समझाया। काम गया भाड़ में, हमें ऐसा ही नाम नहीं चाहिए। 5 लाख तो सरकार देगी तुम्हें और 5 लाख मैं दूंगी। मेरा काम करो तुम। उनका काम करो। 5 लाख 10 लाख। ठीक है, काम बताओ। कोई भी काम करेंगे। ठीक है तो आओ तुम्हें काम समझाती हूँ। चलो तो चलो। बहुत भाव खा रही है। साथियों, बिजली और सांबा अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ मर गई दोनों की दोनों? सरदार, हमें क्या पता कहाँ गई है। भूख लग रही थी, गई होंगी खाना खाने। क्या हमारे अड्डे पे खाना बनना बंद हो गया क्या? राशन कुछ नहीं है सरदार। क्या? राशन खत्म? यानी गब्बर की बेइज्जती। हरामजादियों, क्या तुमने सोचा कि सरदार क्या खाएगी? सरदार की जय हो। सरदार, ठाकुर के घर पे कोई आया है। 2 औरतें 2। पता लगाओ उन्हें कौन लाया है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई? पते की बात तो ये है, हम अपनी आंखों से देख के आए हैं।
बसंता से चिल्ली अपनी टर्री में लाया है। हाँ सरदार, हमने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा है। क्या उसने गब्बर का नाम नहीं सुना? जाओ उसे पकड़ के लाओ। उसकी हिम्मत कैसे हो गई ठाकुर के मेहमान को गांव में लाने की? सरदार, भूख लग रही है, काम कैसे होगा? ठीक है, जाओ गांव से राशन भी लेते आना और उस बसंता शेख चिल्ली को भी लाओ। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सरदार, हमें थोड़ा टाइम चाहिए पर। क्यों, क्या हुआ? सरदार, थोड़ा सा मुझे दिशा मैदान में जाना है। सरदार, मुझे भी मेरी मम्मी ने बुलवाया है, मैं कल आऊंगी। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले ठाकुर के आदमियों को देखती हूँ, उनमें कितना पानी है। जब वो ठाकुर खत्म, जब खतरा टल जाएगा, जब कोई कहीं जाएगा। सरदार की जय। जाओ, भूख हमें भी लगी है, गांव से रोटी लाओ और अगर रोटी कोई ना दे तो हमें बताना। हमें सरदार की जय। इकबाल, ओह गलती हो गई, ओह गलती हो गई। मगर ठकुराइन, हमें करना क्या है? अब आए हो ना काम की बात पे। मैंने तुम्हें जेल से इसलिए छुड़वाया है कि मुझे गब्बर चाहिए। क्या? गब्बर? वो खूंखार डाकू? ना जी ना। समझाओ ना अपने साथी को। सुनाओ, पूरी सुनाओ। जैसे लोहे को लोहा काटता है, मैंने सोचा तुम्हें जेल से छुड़वा लूं और गब्बर से अपना बदला ले लूं। बदला? कैसा बदला? अब मैं बोलूंगा, गब्बर ने इनके सारे खानदान को खत्म कर दिया, इनका कुछ नहीं बचा, बस यही बची है रोमत ठाकुर साहब। मैं तुमसे इतना ही कहूंगी, तुम अभी जाना चाहती हो तो चली जाओ, नहीं रोकूंगी बिल्कुल। नहीं ठाकुर साहब, बस। रोना मत, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम आपको गब्बर देंगे और वो भी जिंदा। तो ठीक है, अब मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। ठाकुराइन, अब आपको आराम की जरूरत है। इकबाल, करो एडवांस। ये लो, ये 2.5 लाख है, आधे काम होने के बाद। ठीक है? ठीक है। इकबाल, टॉयलेट आ रहा है बहुत तेज। ठाकुर साहब थोड़ी देर रोक लो, अभी मेहमान बैठे हुए हैं, बेइज्जती हो जाएगी। ठाकुर साहब का कोई टाइम नहीं है पकाने का। नमक, मिर्च, अचार सब लेके आओ, नहीं तो हम तुम्हें भून के रख देंगे। सोच लो गांव वालों, अगर गब्बर को पता चला कि गांव वालों ने रोटी देना बंद कर दिया है तो यहाँ लाशें बिछ जाएंगी, लाशों के ढेर लग जाएंगे यहाँ। हिली तो खोपड़ा उड़ा दूंगी। और सुनो, अपने गब्बर से जाके कह देना। क्या कह देना? यही कि अपने गब्बर से जाके कह देना किनापुर वालों ने
पागल कुतियाओं को रोटी देना बंद कर दिया है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, पतली गली से। और अपनी जान की सलामती चाहते हो ना? जय वीरू, ये तो गब्बर के आदमी थे। तुमने इन्हें क्यों जाने दिया? पकड़ा क्यों नहीं? ठाकुर, हमारी तुमसे ये तय हुई थी गब्बर को पकड़ना है। और वो भी जिंदा। उसके आदमी की बात तय नहीं हुई थी। जितना रोकड़ा उतना काम। सही तो कह रही हैं ये। आपने गब्बर को पकड़ने के लिए बोला था, उनके आदमी को थोड़ी बोला था। उसके लिए सॉरी, उसके लिए मुझे माफ कर। सॉरी है तो ठीक है फिर। ठीक है, जाओ। आओ ठकुराइन जी। चलो। अरे बेटा बसंता, हाँ मौसा। ना जली? नहीं जली तो लेट जा, आराम से 2 मिनट हो रहे हैं। हंस ले बेटा, हंस ले। मौसा, ना जली आग? अरे बेटा बसंता, हाँ, तेरे लिए खाना बनाते बनाते मेरी आंखें भी चुंधिया गई। अंधा होगा मैं तो बिल्कुल। तो फिर मैं कैसे करूँ? मत पकावे, मैं तो होटल से ले आऊंगा। तेरी भी ले आऊंगा, अपनी भी ले आऊंगा। खाक ठीक है, यूं तो कहना रहा अके एक बहू लिया हूँ अपने मुझसे के लिए खाना बनाने के लिए। बहू का तो ऐसा नाम ले रहा जैसे किसी के खेत में बैठी हो और उसे पकड़ के ले आऊं। अब चल, मेरे मौसा की रोटी पकाइए और कपड़े धोइए। जा बेटे, एक काम कर, कमल चौहान के खेत में से 4 तोरी तोड़ ला, और जो ना मिला ना अपने आप तोड़ लिए। यूं कह दिए मेरे मौसा ने मंगाई है। ठीक है, अगर वो मिले तो कह दूंगा मौसा ने मंगाई है, वरना 4 तोरी तोड़ के ले आऊंगा। ठीक है, लाऊं तो मैं 4 लाऊं बस? हाँ 4 लिए ये बस। ठीक है, तो कितना आग जला के रोटी पकाओ, बस मैं बुलाया। जल्दी आ जाइए, कभी बाट देखूं। हाँ, आ जाऊंगा। रही तो जली जलाई भी बुझ गई, मुझे फिर जलानी पड़ेगी। कितनी लुगाइयाँ थी? सरदार 2। वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ आ गई। अरे ओ चंपा जी, ये तीनों तो गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला आई। क्या सोच रही थी तुम कि सरदार बड़ी खुश होगी, बहुत इनाम देगी? हराम की बच्चियों! अरे तुम्हें क्या सांप सूंघ गया? बोलती क्यों नहीं? तुमने ये नहीं सोचा अगर सरदार भूखी मर गई तो तुम सब जेल की चक्की पीसोगी। तुम्हें पता है, यहाँ से 3 किलोमीटर तक हमारा नाम फैला है। अगर रात को बच्चा रोता है ना तो उसकी माँ कहती है, सो जा बेटा सो जा, वरना गब्बर आ जाएगी। और तुम तीनों मेरी नाक मिट्टी में मिला आई। सरदार, वो हमारे गांव की नहीं थी। हैं? गांव की नहीं थी? तो फिर कौन थी? सरदार वो थी, तू बता कालिया। जो शेख चिल्ली बसंता अपनी गाड़ी में लाया था। ये शेख चिल्ली बसंता कौन है? हमारी इजाजत के बगैर गांव में लुगाई लाया, वो भी 2। बसंता 1 और लुगाई 2। 2 लुगाई। हमें शेख चिल्ली बसंता चाहिए। चलो। यार वीरू, हाँ बोल। ठाकुर ने काम तो बहुत टफ दिया है, हाँ जय, करना पड़ेगा। गब्बर को पकड़ना ही पड़ेगा। सही कह रहा है यार।
क्या हाँ। बात है, बहुत टीटी कर रहा, बिल्कुल बम लग रहा, बम। क्या? कहाँ जा रहा, हमें भी ले चल। बम लग रहा, बम टीटी कर रहा। भाई तो मेरा काम है, मुझे कहीं नहीं जाना। मौसा के लिए तोरी लेने जाना आज। क्या बात है, मौसा का बहुत कहना मान रहा। लाडला है मौसा का। हाँ सही पकड़े। मौसा मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरी जान है, मेरी आन है, मेरी शान है, मेरी जान है मौसा। अरे छोड़ यार, इसे जाने दे, इसे अपनी आन वान शान देखने दे। अबे क्यों जाने दे, हमारे साथ चल, हम तुझे ठाकुर के खेत में से तोरी तुड़वाते हैं। घिया, टिंडे, लौकी जो कहेगा सब तुड़वा देंगे, चल हमारे इतनी साथ। तुड़वा दोगी? हाँ। वाह, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मौसा के लिए तोरी लेने जाना। ओए, लेके चला मैं। पकड़ रही हो? चलना तो जरूर पड़ेगा। चल जबरदस्ती का खेल हो गया तो चल जल्दी। जल्दी चल। ठीक है बैठ जाओ। ए बुढ़े, तू सेठ चिल्ली का मौसा है ना? हाँ जी हाँ जी। शेख चिल्ली को सरदार के पास भेज दिए। कौन सरदार? कौन सरदार? कौन सरदार जी? सरदार गब्बर सिंह, हैं? हम डाकू हैं, डाकू। क्या गब्बर सिंह? क्या कर दिया मेरे से खून है? जब आओगा मैं भेज दूंगा जी। हल्के में मत लियो, कभी तुझे मौसा बना दूं। ठीक है जी ठीक है। मौसा बना के बिल में ही बांट दूंगी। तुम मेरे पीछे की लग रही हो? अरे शेख चिल्ली, तैने थका दिया मेरे यार। अब बता मैं कैसा करूं? जब मेरे धन में पिंजर हो गया तो उधर सर पे लेके चलता है। वाह कम्मा का, तुम दोनों ही मनुष्य मेरे लिए। अबे तू ऐसा कर, अपने घर बनवा ले ये तोरी और हम आके खाएंगे। और बबू तुम्हारे लिए हाँ। कम कमा रहे बनवाने बना मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। अरे यार, तू कहाँ इसके चेप हो रही है, हराम वराम और बखान रहा है। चल, गब्बर को पकड़ना है और वो भी जिंदा। शेख चिल्ली, हाँ। बसंता यार तू जा। बसंता यार तू जा, और तमीज से बोलिए बसंता यार तू जा, तमीज सिखा दूंगा नहीं। काश मेरी चलो। शादी बसंता से हो जाए तो मुझे रोज अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिले। क्या सोचने लग गई? चल आ चल यार, एक बात बतानी है तुझे। आजा। यहाँ बैठ। यार वीरू, तू तो मेरी यार है ना? हाँ बोल। यार तू नहीं चाहती मेरा घर बसे और मेरी शादी हो, मैं खुश रहूं? जय, क्या हो गया तुझे? हम गब्बर के काम से आए हैं। गब्बर का काम गया भाड़ में। तू मेरी बसंता से शादी करवा दे, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे यार, बिना पिए ही एक्टिंग शुरू कर दी। क्या तू नहीं चाहती मेरी शादी हो, मैं खुश रहूं और मेरे बच्चे हो, वो तेरे सर पे चढ़े, तेरे ऊपर कूदे, तुझे मौसी मौसी कहे? मेरे यार, तू कहाँ शादी के चक्कर में पड़ गई? तेरे बच्चे होंगे, मेरे कंधे पे बैठेंगे और मेरी गोद में सुसु भी करेंगे। इसका मतलब मुझे तेरे घर में आया की नौकरी मिलने वाली है। वीरू यार तू जा और बसंता के मौसा से मेरी शादी की बात करके आ। मैं नहीं करती, भाड़ में जाओ, मुझे है ठाकुर का काम। जा, तू जा ठाकुर का काम करने, मैं तो मरने जा रही हूँ। अरे रुक नौटंकी, मैं जा रही हूँ, करके आ रही हूँ बात। हाँ जा। कितनी अच्छी यार है। हट परेकू। बात पक्की करके आइए। ठीक है। इतने में पौवा देखता हूँ।
नहीं ये मौसा कहाँ रह गया। अरे वीरो तू? आओ मौसा आओ, मैं तुमसे ही मिलने आई थी, बहुत ही जरूरी काम है मुझे। बैठो। हाँ बता बेटी, क्या काम है? मैं ये कह रही थी, आप अपने शेखचिल्ली का रिश्ता कर लो। हाँ कर तो लेंगे बेटी, तेरी नजर में कोई अच्छी सी लड़की हो तो बता। हाँ है तो, अपनी जय। अब तो उसने जेबों पे हाथ मारना भी छोड़ दिया। जेब पे हाथ मारना? क्या वो जेब कतरी है बेटी? या अल्लाह। अरे मौसा, अब तो उसने खर्चा करना भी छोड़ दिया, कमाने वाली बन गई। एक बार शादी हो जाए, आवारागर्दी भी छोड़ देगी, धंधा बंद। क्या? आवारा? यानी धंधे वाली? छी छी छी। अरे मौसा, अल्लाह से डरो। मेरे कहने का मतलब है बिना फिजूल के पैसे खर्च करना, आवारागर्दी करना। हाँ वो तो है बेटी, मैं सब समझता हूँ। 70 साल उम्र के वैसे ही नहीं गुजारे, धूप में दौड़े ना करे मन ने। कम वक्त से कई बार बोला है घूंट मारना छोड़ दे, मानती ही नहीं है। क्या घूंट मारना? यानी कि दारू भी पीती है? उनके गम में एक आध घूंट मार लेती है। अल्लाह से डरो मौसा, अल्लाह से डरो। ला हौल विला कुव्वत मौसा, तौबा तौबा। उसकी माँ की बात है, माँ से कमबख्त इतना प्यार करती है कि प्यार पर्सन में डूब ही जाता है कोई भी। अच्छा अच्छा, तो क्या किसी से प्रेम प्रसंग में भी थी? अच्छा मौसा, तो अब मैं अपने यार का रिश्ता पक्का समझूं? पक्का? खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे बोली तो। चोर वो, जेब कतरी वो, आवारा वो, प्यार मोहब्बत में पड़ी हुई वो, और फिर भी मैं अपने शेखू का रिश्ता पक्का समझूं? अरे वाह मौसा, तुम तो नाराज हो गए। कम से कम बच्चों की जिम्मेदारी तो उठा ही रही है वो। मेरी दोस्त सोना है सोना। एक बात तो है बेटी, तेरे दोस्त में लाख बुराई हैं, पर तेरे दिल से एक भी बुराई नहीं निकलती, प्यार ही झलकता है। अच्छा तो मौसा, मैं आज ही रिश्ता पक्का करके सारी रस्म पूरी कर देती हूँ। पक्का? हाँ मौसा। रुक जा, भी बताता हूँ। ठीक है। रुक जा, चली जा मगर हद से। आई पता न जान कहाँ से ठगनी, मेरे बसंता का रिश्ता करवाने चली, उल्टा सीधा। करवा दूंगा भी रिश्ते। आई सहेली, दारू पिए, जुआ खेल ले, भैया से भी कराए जेब कतरी कहीं की, उससे अपने बेटे की शादी करा दो बसंता की। मेरा बसंता कितना भोला भाला बेचारा। सरदार, अगर यही हाल रहा ना तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं तो अपनी शादी करके खुश रहूंगी। खुश रहोगी? कौन कहता है खुश रहोगे? अरे मुझे देखो, मुझे, मैंने तुम्हारे लिए 6 फुट के आदमी को लात मार दी और तुम कहते हो कि खुश रहेंगे? नजरें झुका ली? खबरदार, अगर आज के बाद किसी ने ये कहा, और वो शेखचिल्ली अभी तक हमारी नजरों के सामने नहीं आया। क्यों सरदार? वो शेखचिल्ली नहीं, गांव में उसे बसंता भी बोलते हैं। सरदार, बसंता बहुत बेहतरीन नाश्ता भी है। अरे वाह, फिर तो हम उसका डांस भी देखेंगे। हमें शेखचिल्ली कब मिलेगा? यानी बसंता। सरदार, गए तो थे, अभी उसकी तलाश चल रही है।
इसकी तलाश जारी रखो और ये सोचो हमारा पेट कैसे भरेगा। गाँव वालों, अब मुझे जीना नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। आज मैं मर के रहूंगी। पूछो इस बुढ़े से, अगर मैं मर गई तो इस गांव में अकाल आ जाएगा, अकाल, कोरोना आ जाएगा। ये कोरोना क्या होता है? अरे मुझे क्या पता, कोई बला होती होगी। कहीं दवाई नहीं मिलेगी, भूत बन के पूरे गांव को डराऊंगी, कोरोना फैला दूंगी, सबको परेशान कर दूंगी। क्या देख रहे हो गांव वालों? अगर इस बुढ़े ने शादी के लिए हाँ ना करी तो कोरोना बन जाऊंगी, कोरोना। वीरो वीरो वीरो, तेरी सहेली टंकी पे चढ़ गई। चल चल उसे ताला चल के। अरे जा, अभी वो नशे में है, जब उसकी उतर जाएगी तो वो भी उतर जाएगी। कब उतर जाएगी? वो तो कैसी सहेली है। चल 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 उसे तार ले, मर जाएगी। चल उसे तार ले। उसे कुछ नहीं होने वाला, अपने मौसा से कह के रिश्ता भिजवा दे, जा अपने आप उतर आएगी। अब तू कैसी सहेली है? तू तो सहेली के नाम पे कलंक है। जा मर जा, मैं आ रहा हूँ। मजनू, नीचे को आजा। अगर मैं मरी तो चुड़ैल बन जाऊंगी, इस गांव में किसी की मैरिज नहीं होने दूंगी। मौसा, ये मैरिज क्या होता है? अबे मैं क्या बता दूं, अंग्रेजी में बोल रही है। फिर इस गांव में कोई औरत नहीं आएगी, सारे के सारे ढूंढ रह जाओगे, ढूंढ। ये ढूंढ किसे कहते हैं? मुझे क्या पता किसे कहते हैं ढूंढ। अरे जिन बच्चों की शादी नहीं होती ना, रंड मुंड रहे हैं, उन्हें कहें मुंड। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर किसी की शादी नहीं होगी, किसी के घर में खुशी नहीं आएगी, किसी का कुआं नहीं पूछेगा, सब ढूंढ रह जाओगे, ढूंढ। इस बुढ़े की वजह से, इस मौसा की वजह से। अरे तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। अगर ये बुढ़ा हाँ बोल दे शादी के लिए तो मैं नीचे आ जाऊंगी, नहीं बोल रहा हो तो ले, मैं सुसाइड करने वाली हूँ। अरे मौसा, हाँ बोल दो, अन्नी तो ये जान दे देगी, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। जया, नीचे उतरिया, मैं तैयार हूँ। चुप! इस बुढ़े से कौन शादी करेगा? मुझे तो बसंता से शादी करनी है, बसंता से। आजा नीचे आजा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आजा रुखसाना, आजा। हैं रुखसाना? हाँ। बसंता रुखसाना क्यों कह रहा है इसे? मौसा, इसका नाम रुखसाना, ये तो ठाकुर के आई हुई है। तैयार हूँ। हाँ ये ठीक है, मौसा भी तैयार, बसंता भी तैयार। मैं नीचे आ रही हूँ, मौसा जी मैं नीचे आ रही हूँ, मौसा जी मैं नीचे आ रही हूँ, मौसा जी मैं आ रही हूँ। आज मुझे कुछ साथी कम से नजर आ रहे हैं। सरदार, खाने की कमी के चक्कर में कुछ साथी इधर उधर खाने के लिए डोलते रहते हैं। पर सरदार, जया वीरू के आने से तो खतरा और भी बढ़ गया है। सरदार, अब तो लोग बाग नाम से भी नहीं डरते। एक काम करते हैं, अगर हम सरेंडर कर दे तो मौत का खतरा भी नहीं रहेगा और सजा भी कम हो जाएगी और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। ये ठीक है सरदार? ये ठीक है। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। ये कौन है? कर दिया। मुझे लगता है ये मरी नहीं, इसको मारा गया है। ये हमारे खिलाफ साजिश लगती है। क्या हुआ सरदार? ला इधर दे चिट्ठी, पढ़ना आता है? ले चिट्ठी पढ़ के सुना।
नहीं किया तो तेरे सभी साथियों को कुत्ते की तरह मार दिया जाएगा। इसी में तेरी भलाई है। यहाँ ठाकुर के यहाँ आके अपनी गलती मान ले, वरना वो दिन दूर नहीं तेरे साथ सभी साथियों की खून की होली खेली जाएगी। जय वीरू। सांभा, हमने तो मन बना लिया था कि हम सरेंडर कर देंगे, चैन की जिंदगी जिएंगे, मगर वो मानेंगे नहीं, गब्बर से खून की होली खेलेंगे। ये होली उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। होली कब है? कब है होली? होली कब है बोलो? सरदार, होली के तो बहुत दिन है अभी। कोई बात नहीं, किनापुर में आज ही होली खेली जाएगी, और वो भी खून की होली। एक एक से चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के। सरदार की जय। सरदार की जय। चलो सरदार की जय। जय। क्या इकबाल, रोज रोज चावल ही खिलाते हो, कभी रोटी वोटी भी बना दिया करो। ठाकुर साहब, अब तो खाने पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। अच्छा, तू मेरे खाने पे भी पाबंदी लगवाएगा? अगर खाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते तो 2 नंबर पर पाबंदी लगाओ। सारी साफ सफाई मुझे करनी पड़ती है, जरा सोचो सोचो। ठीक है, तो थोड़ा हल्का खाना बना दिया कर। ठाकुर साहब, ये सही है, पर थोड़ा मेरा भी ख्याल करो। अरे इकबाल, जरा देख तो, वो दोनों हमारा काम कर रही है कि नहीं? ठाकुर साहब, वो तो लुंगाड़ी हैं, उनके बस की ना गब्बर को पकड़ना। तो फिर हमारे मिशन का क्या होगा? अपना मिशन बदल लो ठाकुर साहब, किसी और को बुला लो गब्बर को पकड़ने के लिए। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out. भाड़े के बदमाश बुलाकर गब्बर से बदला लोगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। गब्बर को कमजोर समझने की भूल मत करना। निकालो उन दोनों को बाहर। और सुनो, अगर तुम सब चाहते हो कि तुम सब खुश रहो, तो उन पालतू कुतिया को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम सबको ठाकुर की तरह कर दूंगी। ना खाने के ना पकाने के, नौकर ढूंढते फिरोगे, नौकर। गब्बर, हम सब गाँव वाले आ गए हैं। अगर इस गांव में मेरे आदमी रोटी मांगते हैं तो क्या गलती करते हैं? मैं कहती हूँ कोई गलती नहीं करते। सरदार, जय वीरो ठाकुर तो आए नहीं। मुझे ठाकुर की जरूरत नहीं है, मुझे तो जया और वीरो चाहिए। अरे आते हो बाहर, या कर दूं इन्हें भी ठाकुर की तरह। सुनो साथियों, ढूंढ डालो सारे गांव वालों को। ठहर गब्बर, गब्बर तू ऐसा नहीं कर सकती, मैं आ गई हूँ। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे धोलिया, सांभा तो बता रही थी कि 2 कुतिया है। हाँ सरदार, 2 बताई थी, जया और वीरू। अरे ओ 2 नंबर कुतिया, बाहर निकल क्या? आती है या उड़ा दूं तेरे यार की खोपड़ी।
सरदार, रिवॉल्वर में तो गोली ही नहीं है। ये क्या है? खाली खोखे हैं। चुप रहे। आती है या उड़ा दूं सबको? नहीं गब्बर, मैं आ गई हूँ। ओ, तो तुम हो ठाकुर की हिमायती। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा? सरदार, नजरें मिलाते कैसे? तुमने सारा प्लान ही चौपट कर दिया। वो कैसे जया? वो ऐसे, जो तुमने हमें हथियार दिए थे उनमें गोली नहीं थी, और तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आज उसके रिवॉल्वर में गोली नहीं थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। सुन लिया? अब हम आपका काम नहीं कर सकते। पर तुमने तो वादा किया था कि ठकुराइन को गब्बर दोगे, और वो भी जिंदा। करो अपना वादा पूरा। लो, शेख चिल्ली और मौसा भी आ गए। क्यों, अब डर गई? करो अपना वादा पूरा। ठकुराइन, एक गब्बर के चक्कर में पूरे गांव वाले पिस रहे। दुश्मनी तुम्हारी और हमारे गांव वाले। जब से ये दोनों यहाँ आई है ना, सारे गांव में हाहाकार मच रहा। अगर हमारे जाने से गांव में शांति होती है तो हम चले जाएंगे। हाँ हाँ, हम चले जाएंगे। हमें तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। बात जाने की नहीं है, तुमने एकदम फैसला ले लिया। मोड़ दे फैसला, जान दे इन्हें गाँव से। हमें ना आज ये हमें मानने की जरूरत। तुझे जरूरत ना, मुझे जरूरत है। गांव वालों, तुम कहोगे तो मैं इन्हें भेज दूंगी वापस। पर सोचो, गांव में किसी को भी हथियार चलाना नहीं आता। गांव वालों, जब तक हम हथियार चलाना सीखे तब तक तो इन्हें रख लो, फिर इन्हें भेज देंगे। सुन लिया गांव वालों, एक मौका और दिया कि मौसा। ठीक है गांव वालों, अगर हमारे जाने से तुम खुश होते हो तो हम भी मरना नहीं चाहते, लेकिन जब तक गब्बर पकड़ा ना जाए या मारा ना जाए, हम जब तक तुम्हारे साथ हैं। मेरे यार ने वादा कर रखा है गब्बर को जिंदा देने का, और आज मौका भी अच्छा था, लेकिन इस ठाकुर ने आके अपनी ऐसी तैसी करवा ली। जय जी, तुम ठाकुर साहब से ऐसे नहीं बोलोगी। और कैसे बोले? इकबाल, तुम मुझे हवेली पे लेके चलो। ये ऐसे ही बोलती रहेंगी नहीं तो। चलो ठाकुर साहब चलो, और तुम दोनों हवेली पे रोटी खाने आ जाना। मौसा, हम भी चले क्या? नहीं नहीं, शादी के बाद। जलंधर साहब, मौसा मौसा कर रही है। मौसा मौसा, चुपचाप इधर को चल। इकबाल रोटी की कह रहा है, वहीं खा लेंगे। चल। चलो ठाकुर साहब। चल। तो सरदार मारेगी बहुत। सारा गांव देख लिया, मिला ही नहीं। शायद आज आया नहीं अपनी टर्री लेकर। कुछ भी करो, पता निकालो उसका, वरना सरदार मार मार के हमारा कचुम्बर निकाल देगी। अरे सांभा, वो आ रहा है शेख चिल्ली।
जी ठाकुर साहब बताइए। हाँ हाँ बैठो। जया वीरो, गांव वालों से तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है। क्या शिकायत मिल रही है? ठकुराइन, हमने पूरे गांव से माफी मांग ली और हम आपसे भी माफी मांगते हैं। जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। दारू पी के टंकी पे चढ़ के ड्रामा, क्या था वो सब? और अभी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तुम्हें पता है? अगर टंकी से गिर जाती, कुछ हो जाता तो कितना बड़ा हंगामा होता। तो क्या आपको भी बुरा लगा? अगर शादी करना शर्म की बात है तो हमें ऐसे गांव में नहीं रहना। ठाकुर साहब, तुम ही माफ कर दो। जय तो गरम हो गई। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो? मेरा मतलब नाराज हो गई। ठाकुर साहब, जिस गांव में शादी ब्याह जैसी बात करने पे पाबंदी हो, हमें नहीं रहना ऐसे गांव में। चल वीरो। वीरो रुक, तू भी चल दी एकदम अपने यार के साथ। और उस वादे का क्या हुआ कि गब्बर को पकड़ना है? और वो भी जिंदा ठाकुर साहब। बसंता को लेकर अभी तक नहीं आए। सरदार, वो लोग आ रहे हैं और शेख चिल्ली बसंता को बुला रहे हैं। हम भी तो देखे कौन है वो जो गब्बर के इलाके में बाहर से गुंडिया लाता है हमारे खिलाफ। ये लो सरदार, तुम्हारा बसंता। अच्छा तुम यहाँ मिल गए। जय वीरू, शेख चिल्ली बसंता को गब्बर के गिरोह की लुगाइयां उठा के ले गई। क्या उठा के ले गई? हाँ। कहाँ ले गई? वो अपने अड्डे पे। वो बोल रही थी सरदार के पास चल। तुमने देखा उन्हें? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। बंदूक से भी डरा रही थी वो। वीरू, जाना कैंसिल। मैं जा रहा हूँ। अरे मरने दे यार। क्या बसंता को मरने दूं? यानी कि अपने शेखू को? तुझे नहीं रहना, तू जा। मैं अपने शेखू को भी बचाऊंगी और ठाकुर का वादा भी पूरा करूंगी। वीरू जी, आपकी सहेली बिल्कुल ठीक कह रही है। एक चाहने वाले की सुनो। ठीक है, तो अब गब्बर का समय आखिरी आ गया है। नहीं, गब्बर मुझे चाहिए, और वो भी जिंदा। हाँ हाँ, जिंदा मिलेगा। पूरा जंगल छान मारेंगे। तू छानती रह जंगल, मैं तो जा रही हूँ अपने बसंता को बचाने। ठाकुर साहब, मेरी यार नाराज हो गई, मैं भी जा रही हूँ। ठाकुर साहब, हमें भी चलना चाहिए उनके साथ। हाँ हाँ चलते हैं। इकबाल, मेरा कुर्ता बदल दे जरा। चलो तो चलो। उठाओ मुझे इकबाल। गब्बर सिंह सोच, तू शेख चिल्ली बसंता को बांध के रखेगी? कितनी देर रखेगी? कितने दिन तक रखेगी? हैं? अगर जय वीरू को पता लगा तो फिर तेरा क्या होगा? क्या जय वीरू, ये क्या बीमारी है? वो ये है जो इसकी मासूक है। हाँ सरदार, सुना तो यही है। सुना नहीं, सरदार पक्का है। अच्छा, तो ये बीमारी है। बसंता एक और बसंती दो से आशिकी करता है। बड़ा रंगीला बसंता है। सरदार, क्या इसे बांधना है? नहीं नहीं, इसे बांधो मत। हम भी तो देखे दो का आशिक कैसा होता है। ए बसंता, तुझे नाच तो आता है न रे? हाँ सरदार, इसे नाचना आता है। जब हम लियास की शादी में गए थे ना, बहुत मस्त डांस करा था इसने। हाँ सरदार, बड़ा कटीला नचनिया है ये। कटीला? कटीला नचनिया क्या हो? साली बकवास कर रही हो काली धोली। बना मत।
जरा ठुमका तो लगा के दिखा। कर दे मेरी भूरी का, मेरी चंपा का और मेरी सांभा का मनोरंजन। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगी। छोड़ दो मेरे बसंता को। जय जय आगे आगे मेरे से आगे। सब अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। हिलना चाहिए, नहीं तो गोली यही लगेगी सीधी। पकड़ो, बांध दो हरामजादी को, बच के जाने ना पाए। छोड़ दो कुतिया, छोड़ दो कमीनिया, छोड़ो। ये ले। छोड़ो, मुझे अपने बसंता को बचाना है। छोड़ दो। बहुत प्यार करती है ना तो उसको लगता है पुराना याराना है। तो कहती थी कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ दो मेरे बसंता को, खुद बंधी खड़ी है। अगर मेरी वीरों को पता चला ना तो तबाही आ जाएगी, तबाही। बुला बुला उस हरामजादी को भी, देख लूंगी उसे भी। बुला। सरदार, हमें तो डांस देखना था, तुम तो भूल गई इसके चक्कर में। अरे ओ दो लुगाइयों के आशिक, जरा लगा तो ठुमका। गब्बर भाई जानी, मेरे को नहीं आता नाचना। बात तुम्हें तो इन्होंने बहका दिया। क्या कहा? बहका दिया? अरे किसने देखा है इसका नाच? हमने देखा है सरदार, हमने भी देखा। सरदार, हमने भी देखा। सुन लिया? नाचता है या चलाऊं गोली? गब्बर भाभी मेरी बात मानो, मेरे को आता नाचना। बसंता, इन कुतियों के सामने मत नाचना। ठीक है जय। ये नाचेगा और अभी नाचेगा। अगर नहीं नाचा ना तो मैं तेरी खोपड़ी में छेद कर दूंगी। क्या भेजे में छेद कर देगी? नाचता है या करूं छेद? जय, अब क्या करूं? बसंता, हाँ। नाच ले, जैसे भी उल्टा सीधा आवे तू नाच ले, वरना ये हरामजादी मेरी खोपड़ी में छेद करने की कह रही है। गब्बर आपा, मैं नाचूंगा कैसे? एक बात सुन, तू इनसे अपनी लौंडी आंस है। ढोलक बजा दे ढोलक, अबे मैं नाच दूंगा थोड़ा बहुत जैसा भी आता। हाँ, तुम दोनों ढोलक बजाओ और तुम अपना लहंगा दो। लहंगा पहना के नचवाऊंगी। हिजाब कर ले। हिजाब में? अरे घूंघट कर ले, घूंघट। ठीक है। ऐसे इतना कलू इतना। आए हाय, अरे अपना थोड़ा सा चेहरा तो दिखा। इतना? हाँ, ये ठीक है। चलो तो बजाओ। जब तक है जाने जहां तेरे लिए मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। जब तक है जाने जहां तेरे लिए मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा।
तक है जान मेरी तुझको बचाऊंगा, तुझको बचाऊंगा। बांध के न घुंघरू में ठुमका लगाऊंगा, जब तक है जान मेरी तुझको बचाऊंगा, तुझको बचाऊंगा। जब तक है जान जाने जहां तेरे लिए मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। चला तो जरा गोली। नहीं, मेरी दीवानी को इतना ना सताओ गब्बर, ये तो मासूम है थोड़ा तरस खाओ गब्बर। नाजुक सी कली है, नाजों से पली है मेरे खालू की गब्बर, ये छोटी सी लली है। छोड़ दे गैया, छोड़ दो गैया समझ कर समा के परवाना को। अरे बंदूकों, अरे बंदूकों, अरे बंदूकों से ना मारो मेरी रुखसाना को। रुखसाना को छोड़ दो, मैं तेरी गुलामी कर लूं, नाचूंगा मैं तारे सामी चाहे या मैं मर लूं। रुखसाना को छोड़ दो, मैं तेरी गुलामी कर लूं, नाचता रहूंगा तारे सामी चाहे या मैं मर लूं। यूपी वाला सिकू हूँ मैं, किनापुर वाला सिकू हूँ मैं, यूपी वाला सिकू हूँ मैं, किनापुर वाला जाने जहां तेरे लिए मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। कोई भी जरा सी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, सारे बंदूक नीचे कर लो। और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई मेरे शेख चिल्ली को नचाते हुए? अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश करी ना तो ये सारी गोली इसके भेजे में उतार दूंगी। बसंता, खोल जल्दी से। छोड़ दे हरामजादी, गब्बर को पकड़ के तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। मारो और मारो, बहुत गुस्सा है मुझे। मारो, डांस दे, मारो। वीरू, 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 उठ वीरू, तू ऐसे नहीं जा सकते वीरू, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, उठ। गब्बर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी, जान से मार दूंगी तुझे। तूने मेरी वीरू की जान ली है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। जया, तुम इसे नहीं मारोगी, ये मेरी दुश्मन है, इसे मेरे हवाले कर दो। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी ठाकुर, मैं इसे जान से मार दूंगी, ये मेरे दुश्मन है।
इसने मेरे यार को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। तेरी इसी दोस्त ने वादा किया था, याद है ना? मुझे कोई वादा याद नहीं है ठाकुर। अगर मुझे याद है तो सिर्फ ये मेरी यार की कातिल है। याद कर, वो वादा याद कर। रोना मत, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम आपको गब्बर देंगे और वो भी जिंदा। अगर ठाकुर ये वादा मैंने किया होता तो मैं ये वादा तोड़ देती, लेकिन मैं अपनी यार का वादा तोड़ नहीं सकती। ले जाओ इस कुतिया को। तू मुझे कैसे मारेगी ठाकुर? मैं तो तेरे दोनों हाथ काट के फेंक चुकी हूँ। हरामजादी गब्बर, तूने ठाकुर के हाथ काटकर मेरे हाथों को दुख दिया है, क्योंकि ठाकुर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। गब्बर, हाथों की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी हैं। ठाकुर, अगर हाथों की जरूरत पड़ी तो मेरे हाथ सलामत हैं। क्या वीरू? वीरू? वीरू, मेरी यार तो ठीक है? मुझे कोई गोली नहीं लगी। तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। इकबाल, इस हरामजादी को पकड़कर थाने ले चल। ठाकुर साहब, हमने अपना वादा पूरा किया, हमारे पैसे दो और हम चले अपने घर। जी नहीं नहीं जयवीरू, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना कौन है मेरा? तुम्हें नहीं जाने दूंगी मैं दोनों को। वीरू चलो, ममोसा के पास चल रहे, चलो। हाँ चल वीरू, चल। चलो ले चल।